आप सबका स्वागत है ज़बान संभाल के प्रोग्राम में। आज भी हम कुछ सीख रहे हैं कि किस चीज पे हमें नियंत्रण करना है, और ये सब नियंत्रण पॉसिबल है पवित्र आत्मा जी के द्वारा। सो आइए हम लोग प्रेयर करें। फादर गॉड, थैंक यू सो मच, यू आर अ स्वीट हार्ट, यू आर गॉड, यू आर आवर फादर, एंड वी प्रेज यू एंड वी वर्शिप यू। हम आपका धन्यवाद करते हैं समय के लिए। परमेश्वर धन्यवाद कि आपने ये सोचा और समझा कि रेडियंस ऑफ क्राइस्ट को जरूरत है कि अपनी जबान को सुधार ले, ताकि वो लोगों के सामने प्योरिटी में खड़ी हो सके। परमेश्वर, हम तैयार हैं, वी सरेंडर आवरसेल्व्स टू, वी रिकॉग्नाइज दैट वी हैव मिस्ड इट, और हम उसे सही करना चाहते हैं। कंटिन्यू टू गाइड अस एंड शो अस। आज जो भी आपके मन में है, आप हमें समझाइए, दिखाइए, हमारा मन कायल कीजिए। हम तैयार हैं। एंड देन होली स्पिरिट विल नीड योर हेल्प टू करेक्ट अस। हमारी मदद करेगा कि हम उसे सही करने पाए, यीशु के नाम से, आमेन। सो आज का चर्चा किस बारे में है? आज हम बात करने जा रहे हैं वो जबान जो कि तुनक के जवाब देती है। इट जस्ट रिप्लाइज। एंड व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर दैट मीनिंग ऑफ दिस, मैं पहले आपको हिंदी में पढ़ के इसका सार समझाती हूँ। रिटेलिएटिंग टंग का हिंदी में, एक व्यक्ति जो हमेशा प्रतिशोध लेता है, वो ऐसा व्यक्ति होता है जो आदतन कथित छोटी मोटी बातें, अपराधें या उकसावे का जवाब आक्रामकता, क्रोध या बदले के साथ देता है, जो अक्सर शांतिपूर्ण समाधान खोजने के बजाय संघर्षों को बढ़ाता है। A person who always retaliates is somebody who habitually responds to perceived slights, offenses, or provocations with aggression, anger, or revenge, often escalating conflict rather than seeking peaceful resolution. And when जब मैं इसका simpler meaning समझना चाह रही थी, and I was looking at something, तो वहां पर लिखा था in the Google dictionary, it said retaliation is like if somebody has spoken something to you, आपसे कुछ बोला गया है, you want to give an answer, बट वो सिर्फ जवाब नहीं है, इट इज एन आंसर टू हार्म देम, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए। सो इट इक्वेट्स टू रिवेंज, प्रतिशोध, बदला लेना। अब हम कहेंगे हम तो बिलीवर्स हैं, वी नेवर डू दैट, बट ये रिटेलिएटिंग टंग ऐसे ही है। बेसिकली वो रोमन्स के 12 के 17 और से 19 में कह रही है, बुराई का बदला अधिक बुराई से, मतलब एक्चुअली एनएलटी वर्जन में लिखा है, नेवर पे बैक इविल विद मोर इविल। जब हमने देखा है ज्यादातर, अगर आप सड़क पे जाएंगे, किसी ने कहा तूने मेरी गाड़ी ठोकी, वो कहता हाँ ठोकी तो क्या हुआ, कहते अच्छा तेरी ये तूने ऐसे मुझसे बात करा, तो वो उठा करके उससे कुछ करने लगेंगे, दे विल स्टार्ट हिटिंग एंड ब्रेकिंग योर कार। और हमने ऐसे लोगों को देखा है, इतने पागल हो जाते हैं गुस्से में कि वो पत्थर लेके आपकी गाड़ी को तोड़ने लगेंगे, शीशा भी तोड़ सकते हैं, बिकॉज उनको तसल्ली नहीं कि आपकी गाड़ी यूं टच हुई है, लेकिन उनको आपकी गाड़ी को तोड़ना, बिकॉज वो गुस्से में भड़क जाते हैं। बट वो इसीलिए कह रहे हैं एनएलटी वर्जन रोमन्स 12 के 17 से 19 में, नेवर पे बैक इविल विद मोर इविल, या बुराई को अधिक बुराई से मत करिए। Then it says, do things such a way that everyone can see you as honorable. काम इस तरह करो कि हर कोई देख सके कि तुम सम्माननीय हो। So this really led me to something like, जब मैं ये सुन रही थी, जब मैं पढ़ रही थी ये वर्स, God wants us that in our interaction, whether we are in the hidden room, चाहे हम कमरे के अंदर हैं, चाहे हम कमरे के बाहर हैं, it has to be honorable, सम्माननीय होना चाहिए है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके साथ कोई लगातार आपसे परेशान करे जा रहा है, आपको या कुछ कहे जा रहा है, आप उसको उसकी सीमा नहीं दिखा सकते, आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो वो इंसान आपके ऊपर हावी होता रहेगा, परेशान करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, आपको बताना पड़ेगा बार बार। However, जो भी आप कर रहे हैं वो उनके नुकसान के लिए नहीं कर रहे हैं। मैं शुरू में ही आपको बताना चाहती हूँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दूसरे को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए होती है। कुछ चीजें होती हैं जो बातचीत होती है, वो एक ऑनरेबल बातचीत होती है, ये गलत है और ये हम अब नहीं सहेंगे, ये जो गलत है
ये होता है, इसे हम नहीं सहेंगे, बार बार बोलना पड़ता है, बार बार बोलना पड़ता है, क्योंकि दूसरे लोग उसे करते ही रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। सो राइट इन द बिगिनिंग वी हैव ड्रॉन दिस लाइन ऑफ बैलेंस। तो ऐसे लोगों के रिटेलिएट करते हैं, जो आक्रमण करते हैं, जो बदला लेने की भावना से आपको उल्टा सीधा कुछ कहते हैं, वो कहते ही ऐसे कि आप भड़क जाएं और आप गुस्से में आ जाएं। तो यहाँ पर क्या होता है, वो जो उनकी बात होती है वो गुस्से में ही होती है, लेकिन जब वो आपको भड़का देते हैं, अब आप भी भड़क जाते हैं। तो ये एक डीमन है, वहां से जंप करा, यहाँ पर आया, फिर आप भी गुस्सा हो गए और वो भी गुस्सा हो गए, फिर उस गुस्से का कोई अंत नहीं है। सो जनरली जो लोग बदले की भावना रखते हैं, वो दे आर क्विक टू एंगर, दे रिएक्ट विद एंगर और अग्रेशन व्हेन दे फील रॉन्ग्ड और प्रोवोक्ड, मतलब उन्हें प्रोवोक किया गया है। ठीक है। और हमने देखा कि बाइबल में पतरस के साथ ऐसा हुआ कि वो प्रोवोक हो गया जब यीशु मसीह के को पकड़ा जा रहा था, और उसने फिर तलवार ली और उसने कान काट दिया एक सैनिक का, और तब यीशु मसीह ने प्रार्थना करके उसको वापस जोड़ दिया। सो ही वॉज प्रोवोक्ड, दिस वॉज नॉट नीडेड, क्योंकि वो बदला लेना चाह रहा था कि तुम मेरे गुरु को क्यों परेशान कर रहे हो। देन अगेन बदला लेने की भावना, जैसे कि हमने बोला रिटेलिएशन, बदला लेना है, तो हम देखते हैं कि सॉल बादशाह वो दाऊद से बहुत नफरत करता था और जलन रखता, क्योंकि सब जगह जाकर के उसकी तारीफ होती थी, उसको पसंद नहीं आता था और उसे अंदर से अच्छा नहीं लगता था। और जब वो देखता था कि इसकी तारीफ क्यों हो रही है, तो उसको कुछ ना कुछ करना होता था, और उसने बहुत कुछ किया दाऊद के विरोध में। और हमने ये बात पहले सैमुएल 18 के 8 से 11 में भी देखी कि जलन के मारे उसने उसको कई दफा घात करने की कोशिश करी। फिर हम देखते हैं कि ये लोग क्या करते हैं, झगड़े को बढ़ाते हैं, दे एस्केलेटेड। और हमने देखा कि यूसुफ के केस में, इन द केस ऑफ जोसेफ, बात छोटी सी थी, लेकिन जब उन्होंने उसको आते हुए देखा, जलन से भरे हुए थे, पसंद आ नहीं रहा था कि इसको पापा क्यों पसंद करते हैं, उन्होंने उसको मारा पीटा और अंदर गड्ढे में डाल दिया। अब उनका प्लान था बड़े भाई का कि मैं उसको निकाल के घर ले जाऊंगा और इन सबको शांत कर दूंगा, लेकिन उसको झगड़े को और बढ़ा दिया, उसको बेच ही डाला। सो दिस ऑल्सो हैपन्स कि हम लोग एक छोटी बात को बढ़ाते जाते हैं, लेकिन कुछ बातें ना छोटी होती नहीं है, उनकी हिस्ट्री होती है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, हिस्ट्री को छोड़ देते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये तो कल की बात है, इस पे बात नहीं, जो उनको कन्वीनियंट लगता है उसको हिस्ट्री बना देते हैं। लेकिन वो कल की बात में जब आपने ऐसे बोला, ऐसे करा, और वो बातें सब वहीं खड़ी हैं, इतनी बड़ी बड़ी आपने बातें बोली, वो वहीं खड़ी हैं, उसके लिए आपने कभी क्षमा नहीं मांगी, आप उसके ऊपर खड़े हो गए, नहीं वो तो कल की बात है, कल की बात खत्म नहीं हुई है। तो ये जो इंसान है जो उस कॉन्वर्सेशन में है, उसको उस बात का रेजोल्यूशन चाहिए। तो ये तो अनबिलीवर्स के साथ होता है, अभी हम बिलीवर्स के लिए आते हैं। सो यहाँ पर ये एक प्रॉब्लम है। एंड देन हम देखते हैं लैक ऑफ फॉरगिवनेस, द स्ट्रगल टू फॉरगिव ऑफ द पास्ट ग्रीवियंसेस, जो पुराने ग्रजेस हैं, जो पुरानी बातें, उसके लिए फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या एक विश्वासी फॉरगिव कर पाएगा पास्ट की बात का, या नहीं कर पाएगा? आई मेट समबडी, उसने कहा मैं उस आदमी के कभी माफ नहीं करेगा, उसने मेरे साथ ऐसा किया। तो मैंने कहा लेकिन बाइबल तो कहती कहते बाइबल कहती है नहीं, मैं खुदा के बंदा है, खुदा मेरे मदद करता है, खुदा मेरी सब कुछ करता है, लेकिन हम ये वाला नहीं करेंगे, हम गॉड से माफी मांग लेंगे कि हम माफ नहीं करेंगे। सो आई केप्ट ऑन सेइंग कि नहीं करना, नहीं नहीं, ये माफी हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। सो ईसो ने कई दिनों तक स्ट्रगल किया, कई सालों तक स्ट्रगल किया, ही डिड नॉट वांट टू फॉरगिव हिज ब्रदर, क्योंकि उसके भाई ने उसको ट्रिक किया था उसके पहलौटे का हक लेने के लिए। एंड देन हम देखते हैं इन लोगों की एक प्रॉब्लम भी होती है कि ये लोग इतने सारी बातों से भरे होते हैं कि जब आप इनसे बात करने जाओगे ना, ये अलग अलग चीजें आपके सामने लाके खड़ी कर देंगे, ये वो, और इतना कंफ्यूज कर देंगे आपको। तो अब आप सोचोगे कि कहाँ से शुरू करूं, आप उसकी बात करोगे तो वो उस पर अटैक कर देंगे, आप इसकी बात करोगे उससे दूसरा ले आएंगे। तो ये जो बदला लेनी भावना वाले लोग हैं, इनको लड़ाई चाहिए, इनको शांति नहीं चाहिए, ये कुछ ना कुछ ढूंढ लेंगे आपसे लड़ाई करने के लिए, क्योंकि इनको सॉल्व नहीं करना है मैटर, इनको लड़ना है। इसीलिए ऐसे लोगों के साथ हम नहीं रह सकते, ऐसे लोगों के साथ हम लोग दोस्ती नहीं रख सकते, ऐसे लोग हमारे क्लोज सर्किट में नहीं हो सकते, हमारे घर में भी नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हें सिर्फ लड़ना है, उनकी आदत लड़ाई की है।
वो हर बात में उन्हें बुरा भी लग जाएगा, हर बात में वो आपको गिरा देंगे और हर बात में वो कुछ ना कुछ नुक्स निकाल के आपसे लड़ने का बहाना ढूंढ ही लेंगे और आपके सारे घर की शांति को भंग कर देंगे। सो ये है कुछ लोग जो रिटेलिएशन की आत्मा के साथ ग्रस्त हैं। अब ये करते क्यों हैं? सो क्या आप लोग कभी ऐसे लोगों से मिले हैं? आई मीन, डू यू थिंक यू हैव मेट सच पीपल, और डू यू थिंक दैट यू हैव कम अक्रॉस देम? एंड क्या हमने कभी ऐसा किया? इन सम केसेस, इन सम एरियाज विद सम पीपल, वी हैव जस्ट काइंड ऑफ लॉस्ट इट। हमने खो दिया। आई मीन, वी कांट रियली come to terms with such people. I mean, in some areas, with some certain people, we have very low टॉलरेंस। हमारी टॉलरेंस बहुत कम होती कुछ एकाध लोगों के साथ, एंड देयर इज अ हिस्ट्री बिहाइंड दैट, ऑफ कोर्स। एक उसके पीछे एक हिस्ट्री है। ओके, सो व्हाई डू यू थिंक दीज पीपल डू द वे दे डू? ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? सो अपार्ट फ्रॉम ऑल द थिंग्स दैट आपने बोला, इनसिक्योरिटी, फ्रस्ट्रेशन एंड नीचा दिखाना, दे आर मैड, एज ब्रदर सेड, कि वो गुस्से में हैं, तो दे हैव दिस सेंस ऑफ जस्टिस। वो ये सोचते हैं कि हमें रिटेलिएट करना है तो हमारे को ना न्याय मिल जाएगा। सो ऑल दिस इज कमिंग कि हमें न्याय मिल जाएगा, हमें न्याय चाहिए। तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो एक कहावत है हमारी हिंदी में, शेर करा तो सवा शेर करेंगे, मतलब हम बढ़ा के देंगे तो तुम आगे से कभी गलत नहीं करोगे और मुझसे गलती नहीं करोगे, मेरे साथ पंगा नहीं लोगे। हियर आई एम, दिस इज द पर्सन आई एम। एंड ये उनका इमोशनल रिएक्शन है, क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने ये बिहेवियर बना लिया है कि रिटेलिएट कर दो। कुछ लोग आप देखेंगे, दे विल, मतलब आपने कुछ कहा भी नहीं, दे विल डू इट एट द फ्लाई टड़ाक, एंड यू आर शॉक्ड, व्हाट, मैंने ऐसा क्या बोल दिया? एंड देन, एज somebody just mentioned, it is a desire to control, power। ये पावर गेम है, हमें ना कंट्रोल करना है। हम तो मानेंगे ही नहीं, वो इतना मतलब बोलते चले जाएंगे, बोलते चले जाएंगे, लड़ते चले जाएंगे, एंड इट्स लाइक दबाना, आपको घबरा देते हैं आपको। और ये तरीका है, एक टैक्टिक है जो हमें समझना है। एंड देन हाउ डज वन बस्ट आउट ऑफ दैट? देन देखा गया है, क्योंकि इनके बचपन में पास्ट का ट्रॉमा है, तो ये उस ट्रॉमा को डील नहीं करते और उन्हें लगता है कि हर इंसान ऐसा है, तो वो उसी चश्मे से, अपने दर्द के चश्मे से हर रिश्ते को, हर इंटरेक्शन को देखते हैं, और वो फिर उनका डिफेंस मैकेनिज्म बन गया, वो हमेशा अटैक करते हैं। मुझे आज भी याद है दैट मैंने सोचा अपने बच्चों की मैं ट्यूशन लगाती, सो आई वेंट टू दिस हाउस। हमारे घर के पास MIG फ्लैट्स थे, मैं वहां पर गई और मैंने उस लेडी को बोला, तो उसने कुछ बहुत बड़ा नंबर कोट किया। तो हमारा तो बजट था, मैंने कहा हम तो इतना ही दे पाएंगे। शी गॉट सो एंग्री, वो इतना आग बबूला लाल हो गई, कैसे बोल सकते हैं? एंड वी वर ऑल शॉक्ड, लाइक वी वेंट देयर एज अ फैमिली, व्हाट हैपेंड? एंड द हस्बैंड वाज लुकिंग एट अस एंड लुकिंग एट हिज वाइफ। देन थोड़ी देर के बाद शी गॉट अराउंड एंड शी सेड ओके। सो आई डू नॉट नो व्हाई शी डिड दैट, बट वो पहले से इतना भरी हुई थी। उसके बाद हम डर के मारे वहां से आ गए, सर वी कांट डील विद दिस होल थिंग। बट आज समझ में आता है, देयर वाज सम ट्रॉमा which attacked her and she attacked us and was so upset. So I think we've covered most of the reasons why लोग ऐसे behave करते हैं। Now, अब लाइफ में अगर सारे लोग हमारे साथ ऐसा करेंगे या हम लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं बिकॉज हम तो अपने आप को सुधारना चाह रहे हैं, हमने रिटेलिएट किया है मेनी अ टाइम्स, तो बाइबल क्या बोलती है इस तरह के बिहेवियर को ठीक करने का? So while on one hand it's good, हाजिर जवाब होना अच्छा है। So I have seen some people वो इतना अमेजिंग जवाब देते हैं, हमेशा मैं उनको सुनकर के दंग रह जाती है, ऐसे वाओ क्या हाजिर जवाब है, दे गुड, दे टंग इन चीक। और वो हाजिर जवाबी उनकी ना थोड़ी सी ह्यूमर के साथ होती है। एंड दिस सेम से द सेम थिंग जो हम लोग बड़े सीरियस होकर लोगों से बात करते हैं ना, वो सब ऑफेंड हो जाते हैं, सारी लोग हमसे ऑफेंडेड है, वो लोग उसी बात को हंसते हंसते टंग इन चीक करके हाजिर जवाबी करके बोल देते हैं। बट ये सीखना एक आर्ट है, कुछ लोगों के अंदर होता है क्योंकि उनके फैमिली में ऐसा होता है, बट दिस इज एन आर्ट दैट वी मस्ट इनकलकेट, क्योंकि आपने हंसते हंसते अपनी बहुत सारी बातों को लोगों के साथ कह दिया और लोगों ने उसको प्यार से हंसते हंसते सीख लिया। सो हमें प्रेयर करनी है इसके लिए, क्योंकि होली स्पिरिट इस बैलेंस को ला सकते हैं हमारे अंदर। सो बाइबल में लिखा है ऐसे सिचुएशन के लिए जब आपके साथ कोई रिटेलिएट कर रहा है, तो बाइबल सेज टर्न द अदर चीक, मतलब आप अपना गाल, अगर उन्हें आपके एक तरफ मारा है तो आप उनको को दूसरी तरफ भी मार लो। आई नो
people have who came and knew, they said ऐसा कैसे हो सकता है, बाइबल रियली ये वाला हिस्सा गॉड नहीं बोला है. I mean all kinds of things are there, but ये से जीसस नहीं बोला था, and especially sermon on the mount में बोला था. And it says, but I tell you, do not resist an evil person. If anyone slaps you on the right cheek, turn to them the other cheek also. Now आज की डेट में शहरों में कोई आपको डायरेक्टली थप्पड़ नहीं मार रहा है, राइट, अनलेस इट्स अ हस्बैंड वाइफ मार पिटाई एंड अब्यूज ऑफ दैट काइंड. तो थप्पड़ तो नहीं मार रहे हैं आपको, लेकिन वो किसी केस में आपको हार्म पहुंचा रहे हैं, एंड इट्स एन ओपन थिंग जो आपको वो हार्म कर रहे हैं. सो देयर समटाइम्स यू हैव टू जस्ट अलाउ द पर्सन टू डू व्हाट दे आर डूइंग, एंड दैट इज लेड बाय द होली स्पिरिट. होली स्पिरिट आपको बोलेगा चुप रहो, कुछ नहीं बोलना. समटाइम्स इट ऑल्सो मीन्स कि रिटेलिएट नहीं करना है. आप जवाब दे सकते थे, आप दो दो रख करके सुना सकते थे, आप उसको उतार सकते थे, यू नो, सम ऑल दैट. बट एट दैट मोमेंट टर्न द अदर चीक कैन ऑल्सो मीन यू कैन गिव दैट आंसर, बट यू लिसन टू दैट थिंग और उसकी नेक्स्ट लाइन को भी सुन लेते हैं, एंड यू आर क्वाइट विदाउट एन विदाउट द फेस ऑफ एंगर की दिखाता तुझे फाड़ता, यू नो, लाइक हाउ वी मेड, you have those big eyes that you will hit that person, but you're not doing that, and you're actually placid, neither crying nor abusive or attacking, but you're calm and listening. और वो आपसे अगली बात भी गलत बोल रहा है, and you're just turning the other cheek literally to even hear that next thing and say thank you so much or something like that, and you say मैं अब चलता हूँ और हम लोग इस बात में बाद में बात करेंगे. That will get them mad, क्योंकि इसको हुआ कुछ नहीं. So that is like turning the other cheek. जीसस की एक strategy है इसमें. So then the other thing is pray for those who persecute you. तो जो हमें परेशान कर रहे हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें. और कई दफा हम लोग हेल्पलेस हैं, लाइक अगर पूरी की पूरी एक जमात है जो कहती है जी हम तो क्रिश्चियंस को पर्सिक्यूट करेंगे, हम लोग बुलिंग करेंगे, हम लोग ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो हम लोग प्रेयर करते हैं. आई स्टिल रिमेम्बर, मुझे किसी ने बताया था मेरे बच्चे के साथ बहुत ज्यादा बुलिंग हो रही है स्कूल में, मैं क्या करूं. इट हैपन टू माय ओन डॉटर व्हेन शी वेंट टू द स्कूल एट द वाइनबर्ग एलन, एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ बुलिंग दैट वाज हैपनिंग व्हेन आई गॉट टू नो. और मैं लग गई दिन रात सुबह शाम, मैंने इतनी प्रेयर करी, एंड देन एवरीथिंग टर्न अराउंड. सब उसके दोस्त बन गए, एंड दे वर ग्रेट बडीज, दे आर ग्रेट बडीज इवन टिल डेट. तो जब ऐसा कुछ आता है देन हम उसके लिए प्रेयर करते हैं, बिकॉज उस वक्त मैं उनको रिपोर्ट नहीं कर सकती थी. आई वॉज हेल्पलेस, आई वॉज अ सिंगल पेरेंट, अ न्यू सिंगल पेरेंट. मेरे कोई दम नहीं था, मेरी कोई रुतबा नहीं था, मेरा कोई इन्फ्लुएंस नहीं था, मैं किसी को जानती नहीं थी, और मेरी कौन सुनता. एंड हाउ दे वुड से कि हाउ डिड यू नो, देन दे वुड फर्दर हरास माय डॉटर. सो इन दीज केसेस जहां आप कुछ कर नहीं सकते हैं एंड लोग आपको परेशान कर रहे हैं, आपसे बदला ले रहे हैं, समथिंग समथिंग, नॉट दैट माय डॉटर वुड हैव बीन 100% परफेक्ट, बट वी कैन प्रे फॉर दोज हु पर्सिक्यूट अस, या हमको जिनके साथ इंटरैक्शन में प्रॉब्लम है. डेफिनेटली there'll be a change. 3 weeks back one sister came to our church, and उनके घर में बहुत सारा ऑपोजिशन था, बहुत सारा, और उनके लिए आना मुश्किल था. बट देन व्हाट शी डिड वाज, वी ऑल प्रेड, हम सब ने प्रेयर करी, एंड इन दीज 3 weeks काफी सारा बदलाव आया है और घर में शांति है. बट जो उनके माइंड के अंदर शांति नहीं है, विच वी आर प्रेइंग फॉर. Then another thing that really works is that someday I remember one of our sisters here, उनके बॉस उन्हें बहुत तंग कर रहे थे. So God put it in her heart कि तुम अपने बॉस के लिए गिफ्ट खरीदो और लेकर के जाओ. So she bought a sweet cute gift for, she bought it or she got it, I don't remember that, it is many years ago. उन्होंने एक छोटा सा गिफ्ट लेकर के अपने बॉस को दिया. बॉस ने लिया, द बॉस स्माइल्ड, बट चीजें ज्यादा बेटर नहीं हुई, लेकिन काफी हद तक बेटर हुई. हमारी एक सिस्टर थी जो हमारे चर्च आती थी, और उनके ऑफिस में इतना ज्यादा गदर था, मैं बता नहीं सकती. और गदर था क्यों? क्योंकि वो खुद गालियां देती थी. आई मीन इट वाज अ नोन ऑर्गेनाइजेशन, एंड वहां पर बहुत बड़े बड़े खुदा के काम होते थे, और वो वहां पर लोगों को रख के गालियां सुनाती थी. एंड मेरे पास ये खबर आई, एंड पीपल हु वर हर लव्ड वंस दे कंप्लेन टू मी कि भाई वो ऐसा कर रही है, तुम ही नहीं उनसे बात करो. सो आई सेड लॉर्ड, मैं तो उन्हें ज्यादा जानती भी नहीं हूँ, मेरी क्यों सुनेंगी, व्हाई विल शी हियर मी आउट. एनीवे गॉड ने मुझे उनके साथ फेवर दिया,
एंड थैंक गॉड दैट शी सेड पास्टर मैं आपकी हर बात मानूंगी। और जब उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि वो मेरी हर बात मानेंगी, देयर वर मेनी अदर सीरियस थिंग्स दैट शी वाज अप टू। एक एक करके उन्होंने बहुत कुछ चेंज किया, और वो सारी गालियां देना सब बंद, और जीसस के साथ उनका रिश्ता काफी अच्छा हो गया। अब प्रॉब्लम थी, उनकी बॉस उन्हें बहुत ज्यादा परेशान करी थी। बट जो बॉस उन्हें परेशान करी थी वो उनके पुरानी बातों को लेकर के, जिसमें वो फ्रस्ट्रेट हो गई थी। बाई चांस आई न्यू द बॉस ऑल्सो, एंड वन फाइन डे पता चला कि बॉस का बर्थडे है। 8 a.m. in the morning she tells me बॉस का बर्थडे है। I said, oh, बॉस का बर्थडे, ओके, तो क्या करूं मैं? मैंने कहा उसे गिफ्ट दो। कहती है सुबह 8 बजे कैसे लाऊं? मैंने कहा क्या? देन गॉड जस्ट गिव मी एन आइडिया, साड़ी दो, साड़ी दो। तभी मेरे पास एक नई साड़ी थी। सो आई डू नॉट नो हु आई टोल्ड, आई somebody from the church, and I said okay रुको। I called somebody, packed the gift quickly, somebody came, delivered it to her। 9:30 बजे उसके बॉस को वो साड़ी मिली, और बॉस इतनी खुश हो गई कि वो जहां पे उनकी बॉस जाती थी वहां मैं भी जाती थी, एंड आई सॉ हर वेयरिंग दैट साड़ी मल्टीपल टाइम्स। एंड उस दिन से वो बॉस का और उनका रिश्ता ठीक हो गया। एंड देन दिस लेडी स्टार्टेड टू ओबे हर बॉस। मैंने कहा देखो, गिफ्ट दे दिया, उससे बड़ा गिफ्ट है कि तुम अपने बॉस की रिस्पेक्ट करो सबके सामने। आज के बाद मैं तुम्हारे को पीठ पीछे उसकी बुराई करते हुए कभी ना सुनूं। एंड शी सेड पास्टर जैसा आपने कहा है मैं वैसे ही करूंगी। एंड देन देयर वाज दिस रेकंसिलिएशन दैट हैपेंड, और उसके बाद उसकी बॉस के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। एंड शी सेड प्लीज मेरे बॉस के लिए प्रेयर करो। मैंने कहा तुम बोलोगी, पीछे से मैं तुम्हें बताऊंगी क्या बोलना है। और उसकी बॉस को बहुत सारी तसल्ली मिली। सो दिस रिलेशनशिप बिकेम अ गॉडली रिलेशनशिप। आने वाले दिनों में बहुत तसल्ली मिली। सो मैथ्यू 18:15 में लिखा, इफ योर ब्रदर और सिस्टर सिंस, गो and point out their fault just between the two of you. If they listen to you, you have won them over. But यहाँ पर उसके भाई बहन उसको कुछ नहीं कह पा रहे थे, बट वो मेरी सुन पा रही थी। एंड प्रेज गॉड फॉर सम रीजन शी जस्ट लिसन टू मी, शी जस्ट ट्रस्टेड मी। एंड उसके बाद कितने सारे मिरेकल हुए, और सारा जहाँ पे वो काम करती सब ने तारीफ करी। एंड जब मैं वहाँ के टॉप बॉस से सीईओ से मिलने गई, तो मैंने बताया कि she comes to my church. He said, my goodness, such a drastic change आपने करा क्या है? He says, I'm really proud of this fact. फिर उनको बुलाया, बिठाया, I'm very happy to see the change. And he says, she is my uncle's, मतलब we knew each other. We were also friends, the CEO of that organization. And he said, I know her and I trust her. And so उनकी प्रशंसा CEO भी कर रहे थे। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। रेकंसिलिएशन सिर्फ रेकंसिलिएशन नहीं है, उसके बहुत सारे और भी रिजल्ट्स हैं जो कॉन्सिक्वेंशियल है। कि जब हम रिटेलिएट नहीं करते, हमारा जो कम्युनिकेशन है दैट इज नॉट लेड बेस्ड ऑन हार्मिंग। क्योंकि हमारे मन में जब कोई हमारा बुरा करता है, हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है, द ओल्ड मैन, वो कहता है बदला लेना है और उसका भी नुकसान पहुंचाना है, और बढ़कर नुकसान पहुंचाना है, तब इसे समझ आएगा। इट्स अ जस्टिस सिस्टम ऑफ द फ्लैश, ये हमारे प्राण का जस्टिस सिस्टम है। लेकिन हमारा शरीर परमेश्वर यीशु मसीह ने बनाया है। हाँ, हम बिलीवर्स बनने से पहले शैतान के कब्जे में थे, और अभी भी उसकी हुकूमत हमारे बॉडी के कई एरियाज में चलती है। बट हियर इज गॉड टेलिंग अस समथिंग सुपीरियर, जो एक्चुअली हमारी बॉडी को डिक्टेट और गवर्न करना चाहिए, जैसे हमारे सोल को गवर्न करना चाहिए। दैट सीक रेकंसिलिएशन। नाउ दिस डजंट मीन कि जो हस्बैंड वाइफ में अब्यूज है, वायलेंस है, और बहुत सारा जादू टोना है, तंत्र मंत्र है, ह्यूमिलिएशन है, एंड इट्स रियली गॉन इन अ वेरी डिफरेंट डायरेक्शन। और मे बी you're seeking reconciliation, but the husband is already living in with another woman, or the woman is living with. So those are things that are difficult to turn around. But otherwise, reconciliation is a good thing. And if there is a relationship where लड़की के पेरेंट्स ने उसको कब्जा कर रखा है, वो नहीं उसको बदलने देंगे, या फिर लड़के के घर वाले वो उनके चुंगल में इतना ज्यादा कि वो नहीं सुनेगा, सो देन इट्स अ वेरी डिफरेंट सिचुएशन। एंड रेकंसिलिएशन इज, यस आप रेकंसाइल कर सकते हैं एज अ डिफरेंस। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ डिवोर्सी, मेरे डिवोर्स हुए,
लगभग 20 साल हो गए हैं. 20, it was in 2003, and I sought reconciliation with my ex-husband as a co-parent. So that means that हम लोग की बातचीत अच्छी है, और हमारा मेन टॉपिक जो है वो हमारे बच्चे हैं, आई मीन देयर लेडीज नाउ, और हमारा कॉमन पॉइंट ऑफ अग्रीमेंट उन्हीं के बारे में और उनके भले के ही बारे में. हाउएवर पीछे जब उनकी मामा की डेथ हुई, विच वाज वे लेटर आफ्टर माय डिवोर्स, और हमारी ज्यादा बातचीत नहीं थी, सो दे काइंड ऑफ said that if I could help, and I went there and I took care of everything in their house, and I came back Jovi to handle the families, and I came back, and it was without saying, because that person who died happened to be my children's grandmother, and this person happens to be my daughter's father. So reconciliation can still be, वो रिश्ता नहीं हमने जोड़ा है, लेकिन we are respecting the relationship. तो हम लोग किसी का हार्म नहीं करे, सो हमारे मन में एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का नहीं है, बट रेकन्सिलिएशन है फॉर अ कॉमन पर्पस, विच हैज ऑल्सो हैड अदर ग्रेटर benefits and helps. Benefits in the sense we have been able to step beyond the boundary of good human beings and being good uh, as believer. I mean, I'm a believer to be kind to each other as a family, and there is nothing in between us. So reconciliation is possible अगर मैं कर सकती हूँ, और जबकि मैं सिर्फ एक बिलीवर थी एंड गॉड मेड मी डू दिस, तो आप सब भी कर सकते हैं. यस, इनिशियली मैं बहुत गुस्से में थी, इट वाज सो पेनफुल, एंड यू नो व्हेन यू वेस्ट सो मेनी इयर्स, इतने सारे साल आपने इन्वेस्ट करे, एंड इट इज अ हार्ट ऑफ द मैटर, एंड इट इज पेनफुल, बट इट वाज लाइक गॉड वाज टीचिंग मी, हम अपने रिश्ते को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. ओके, इट डिडंट वर्क आउट एज दिस रिलेशनशिप, but it doesn't mean that we have to be enemies in this equation. We can have another relationship as human beings, as just good human beings, and we can still choose goodness over retaliation, badla lene ki bhavna. Generally military and army will say the is army ne retaliate kara, badla liya uske sath. So I hope I am sharing something, because I'm sharing something very deep, which I have seen, but it is possible to evolve your relationship or transform your relationship. And then finally, do not repay evil for evil, Romans 12:17 मैंने भी आपको बोला. And then overcome evil with good. जो लोग बुरा कर रहे हैं, आप उनके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, दिखाने के लिए नहीं, but पीछे से भी कर सकते हैं. So there was my वन लेडी हु यूज्ड टू प्रे फॉर मी, और कुछ ऐसा हुआ कि कुछ गड़बड़ हुई एंड उन्होंने मुझे मिसअंडरस्टैंड कर लिया, एंड मुझे बहुत दुख हुआ, और मुझे ये डाउट था कि मेरी इन्होंने मिसअंडरस्टैंड किया, बट इट वाज ऑल प्लान बाय गॉड. तो मुझे समझ में आया कि मैंने जितना भी कोशिश की, जस्ट बिकेम मकियर एंड मकियर. सो देन गॉड टोल्ड मी टू बाय समथिंग फॉर हर, और मैंने उसे किसी और को दिया, और उन्होंने उनको गिफ्ट कर दिया, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मैंने भेजा था. तो ऐसे मैं करती रहती, जब गॉड मुझे बोलते हैं, दोस पीपल डू नॉट नो दैट आई एम सेंडिंग यू गिफ्ट्स. अगर बाई चांस आपके कुरियर में कोई गिफ्ट आता है और उस पर कुछ नाम नहीं लिखा है, तो मेरा ही होगा, बट मतलब आई एम जस्ट जोकिंग. सो आई हैव नॉट सेंट यू एनी सच गिफ्ट्स येट. So okay, if I get some surprise gifts, then I know that you're angry with me, so please forgive me in advance. Okay, so एंड में मैं यही कहना चाहूंगी, forgive as the Lord forgave us. Colossians 3:13 actually first point है, bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. माफ हमें करना है, हमें एक दूसरे के बोझ को उठाना है, मदद करना है, और एट द सेम टाइम हमें क्यों माफ करना है, क्योंकि गॉड ने माफ करना सिखा. और अगर हम यहाँ पे बोझ उठाने की बात करें, लेट मी टेल यू, एक खुदा की दासी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया. मतलब आप सोच लीजिए, फ्रॉम दिस टाइम पीरियड व्हेन आई वाज अ सिंगल पेरेंट टू द स्ट्रॉन्ग पर्सन आई एम, उन्होंने बहुत मेरी मदद करी थी. बट देन वन डे शी पुट हर फुट डाउन, शी सेड, आशिमा, तुम्हें अपने मैटर्स को खुद सॉल्व करना है. नाउ यू आर अ मैच्योर बिलीवर, प्लीज डू नॉट टेक्स्ट मी ऑल द टाइम. एंड आई वाज सेंडिंग आउट मैसेजेस एंड थिंग्स, एसएमएस करती थी कि मेरे लिए ये प्रे कर. नो, she said, आपको खुद प्रेयर करना है. now you are mature enough. So today I will just say something, that you all have to take the responsibility
for managing your own affairs. And only when you cannot handle it, come to the group, the body of Christ. And of course, I'm not saying this to the new believers. अभी आपके लिए सब कुछ नया है, लेकिन आप बाइबल पढ़िए, बहुत सारे जवाब आपको मिलेंगे. बाइबल पढ़ना तो चुनना है. You can do it. So as believers, we do not retaliate. हमारी जो कम्युनिकेशन है उसका गोल किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, लेकिन एक अग्रीएबल रिश्ता कायम करना है और अपनी बाउंड्रीज में लेकर के चलना है. चाहे हम औरत हैं, चाहे हम आदमी हैं, हम जिस भी रिश्ते में हैं, हमारा रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि हम दूसरों की रिस्पेक्ट करें, हमारी कम्युनिकेशन ऑनरेबल हो, सबके सामने माननीय हो और लोग भी हमारे साथ माननीय ढंग से पेश आए. तो सबका मैं नहीं कह सकती, कुछ लोग हमेशा गड़बड़ करेंगे, बट जब उनका इंटरैक्शन हमारे साथ होगा, वो रियलाइज करेंगे कि हम लोग अपनी कन्वर्सेशन में, अपनी बातों में, अपने मन में स्टेबल हैं और हर बात को उसी तरीके से लेके चलते. उन्हें हम पे भरोसा होगा कि ये अंदर से कुछ और बाहर से कुछ नहीं है, ये हमेशा एक जैसे हैं. एंड इट इज बिकॉज ऑफ दैट ट्रस्ट where we are not gossiping about them, putting them down. They would like to respond and have a conversation with us. So हमें even response करने की भी जरूरत नहीं, हमारे को conversation करने की जरूरत है, where two people are talking as equals, जहाँ पे दो लोग बराबर इज्जत के साथ बात कर रहे हैं. And it is possible with the help of the Lord. आज हमने नोट करा है, हम सब ने रिटेलिएशन करा है, हम सब ने अपने कमजोर क्षणों में जब हमने किसी ने भड़काया या हम भड़के ही हुए थे पहले से, हमने बात को कितना खराब कर दिया. बट आज वो दिन है that we are going to change things. We are going to take a stand. We are going to make a boundary. And चाहे whether it is our husband, our children, our friends, we are going to respect ourselves. सबसे पहले हमें अपनी इज्जत करनी है. I respect myself. I am the child of the living God, right? So मैं अपने आप से जब तमीज से बात करूंगा और अपने आप को तमीज से पेश में आऊंगा, बाहर के लोग भी मुझसे उसी तमीज से पेश में आएंगे. बिकॉज जीसस क्राइस्ट मेरे लिए मरे हैं, तो आई एम इम्पॉर्टेंट इन दिस इक्वेशन. सो आई होप आई मेक सेंस. सो लेट्स डू दिस कन्फेशंस नाउ. मैं पहले इंग्लिश में बोलूंगी, फिर मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करूंगी. This Hindi that is in front of me is a little tough, so let's see. So come on everybody, are you ready to say it with me? Are you ready to say it with me? Okay. I choose peace over retaliation, responding with a calm and composed spirit. मैं प्रतिशोध की जगह शांति को चुनती हूं, शांत और स्वयमित भाव से जवाब देती हूं. I'll say it again in English. I choose peace over retaliation, responding with a calm and composed spirit. बीच में मैं कुछ कहना चाहूंगी for all of you who are here. Maybe there is somebody in your life, आप जो उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कर ही नहीं रहे हैं, और आप इतने गुस्से में हैं कि आपकी बात ही रिटेलिएशन से शुरू होती है. उसने कुछ कहा ही नहीं, आप रिटेलिएशन. So you are the problem. The other person is not the problem at the moment, and you have ownership of your own behavior. और आपको अपने आप को कहना है, मुझे दूसरे का तो नहीं पता, आपके पास अपने बिहेवियर की ओनरशिप है. एंड यू हैव नो एक्सक्यूज टू बी बेटर, यू हैव एन एक्सक्यूज टू बी बेटर इन जीसस. Amen. Okay, let's get back. Next, I release the need for revenge because the word of God says, it is mine to avenge. I will repay, says the Lord. मैं बदला लेने की आवश्यकता को छोड़ देता हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, बदला लेना मेरा काम है, मैं बदला चुकाऊंगा, प्रभु कहते हैं. फिर से बोलें इसे, फिर से बोलें. मैं बदला लेने की आवश्यकता को छोड़ देता हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, बदला लेना मेरा काम है, मैं बदला चुकाऊंगा, प्रभु कहते हैं. नाउ इन इंग्लिश, आई रिलीज द नीड फॉर रिवेंज बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड सेज, इट इज माइन टू अवेंज, आई विल रीपे, says the Lord. And last, आखिरी, with the help
of the Holy Spirit, I can respond to the challenges with love and understanding. मैं भी फिर से बोलेंगे हम लोग, ओके? पवित्र आत्मा की सहायता से मैं प्रेम और समझ के साथ चुनौतियों का जवाब दे सकता हूं। फिर से बोले हिंदी में, पवित्र आत्मा की सहायता से मैं प्रेम और समझ के साथ चुनौतियों का जवाब दे सकता हूं। Now in English, with the help of the Holy Spirit, I can respond to challenges with love and understanding. सो आई बिलीव हम सबने इस डिस्कशन के बाद, इन सारी बातों के बाद कुछ बातें समझी हैं। रिटेलिएशन का मतलब है वो बातचीत करना जिससे कि हम दूसरे को क्षति पहुंचा सकें, हार्म कर सकें, नुकसान पहुंचा सकें। हमें बात करनी है, हमें अपने हित में और अपने भाई के हित में बात करनी है, लेकिन उसके नुकसान के लिए बात नहीं करनी है। हमें उसके भले के लिए बात करनी है, भला नहीं करना है तब भी बात ही करनी है, लेकिन नुकसान तो नहीं करना है। सो आई होप वी आर ऑन द सेम पेज। आइए हम लोग प्रार्थना करें। गॉड थैंक यू सो मच, आज इस टॉपिक को आपने बहुत डीपली हमें समझाया है, कुछ चर्चा हुई है, कुछ डिस्कशंस हुए, एंड वी रिकग्नाइज हम सब ने कई दफा प्रतिशोध की भाषा बोली है लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए। वी रियली सॉरी गॉड, हमने ऐसा किया है और हम भूल जाते हैं कि वो भी आपके बच्चे हैं। प्लीज फॉरगिव अस। बदला लेना हमारा काम नहीं है, ये आपका काम है और आप ही करिए। हमारा काम है उन्हें माफ करना, हमारा काम है उन्हें ब्लेस करना, हमारा काम है प्लान करना आपके साथ कि रेकंसिलिएशन और सुलह कैसे करनी है और रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म कैसे करना है। जिस रिश्ते में इतना आक्रोश है उसको आने वाले दिनों में यीशु मसीह की मोहब्बत से कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। इट इज पॉसिबल, इट इज डेफिनेटली पॉसिबल, एंड यू विल हेल्प अस गॉड। लॉर्ड, हम अपने सब दुश्मनों को माफ करते जिन्होंने हमारा बुरा किया और हमारे मन में अभी भी कहीं कोने के अंदर है बदला लेना है। आज बदले लेने की जरूरत को हम निकाल चुके हैं यीशु के नाम से। अब आप डायरेक्टली आ जाओ और आप इसे हैंडल करो, और हम तो अपने दुश्मन को ब्लेस पे ब्लेस पे ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन एंड आमेन। और इसी के साथ आज का चर्चा यही पे खत्म होता है। प्रेज द लॉर्ड एंड जय हिंद।